गाइस, हरियाणा बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 90। क्या है भी? राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। इन दो कंपाउंड्स का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। गाइस, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स में। एक नंबर में ये और एक नंबर में ये। जनरली 2 मार्क्स में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करने का आसान सा तरीका बता दूंगा। कोई भी कंपाउंड आ जाए आप आसानी से नेमिंग कर देंगे। चलिए समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग को। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको दो पार्ट मिलेंगे, दिस ब्रैकेट वाला पार्ट एंड दिस आउटसाइड द ब्रैकेट पार्ट। गाइस, इस पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्यों? क्योंकि आयन में ब्रेक नहीं करता। दिस इज काउंटर आयन। मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर वाला जो भी पार्ट है क्या कहलाएगा? काउंटर आयन। ओके, इसके अंदर भाई काउंटर आयन कौन सा है? ये काउंटर आयन इसमें आगे है, इसमें काउंटर आयन, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पीछे, इसमें काउंटर आयन पीछे है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आगे। सिंपल। अच्छा, मैं आगे पीछे का क्या सीन बता रहा हूं। गाइस, जब भी आप नेमिंग करें एक बात ध्यान रखिए, बस ये मूल मंत्र पढ़ लीजिए। क्या? पहले आए पहले पाए। मतलब जो पहले आएगा उसी का नाम आप पहले करेंगे। पहला रूल, कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पहले होगी, काउंटर आयन पहले आ रहा है तो काउंटर आयन की नेमिंग पहले होगी। क्लियर? ओके। सेकंड पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये दो चीजों से बना है। एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरी है लिगेंड्स। ये है लिगेंड्स। ओके, एंड दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। अगेन these आर ligands और ये है सेंट्रल मेटल एटम। तीन पार्ट हो गए देखा जाए तो, सेंट्रल मेटल एटम, ligands, काउंटर आयन। सेंट्रल मेटल एटम, ligands, काउंटर आयन। तो सिंपल शब्दों में इसको मैम से लिख देता हूं, सेंट्रल मेटल एटम। आपको तीन चीजों की नेमिंग करनी होती है। किस किस की भाई? काउंटर आयन की, सेंट्रल मेटल एटम की और लिगेंड की। और कुछ कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? ओके, तो आइए शुरू करते हैं नेमिंग। पहले आ गया कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करो। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट में दो चीजें हैं नेम करने वाली, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। अब इसमें ध्यान रखना, पहले ये आ रहा है तो इसकी नेमिंग पहले नहीं करनी है, पहले आप कंफर्मली नेमिंग करेंगे लिगेंड्स की। ठीक है, पहले लिगेंड्स की नेमिंग कर लो, लिगेंड्स की नेमिंग। ठीक है, अब लिगेंड्स में कैसे नेमिंग करेंगे भाई? आप लिगेंड्स को देखो, ये है अमोनिया और ये है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। अब लिगेंड्स के अंदर जो पहले आ रहा है NH3 का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स पार्ट में NH3 का नाम लिखा जाता है अमीने, AMMINE। ये होता है अमोनिया। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में आ गया तो इसका आप नाम लिखेंगे अमीने। दूसरा है कार्बोनेट आयन, CO3 नेगेटिव होता है, ये होता है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट में तो इसे आप लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेट ई की जगह लगा दो ओ, कार्बोनेटो। सिंपल। इनके जो नंबर्स हैं ये आगे लिख देना, एक है तो एक, कुछ नहीं लिखना, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा। अब देखो भाई, अमोनिया और कार्बोनेट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? अगेन लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट्स में जो पहले आए पहले पाएगा। अमीने ए पहले आता है या सी पहले आता है? ए। तो पहले नेमिंग होगी इस लिगेंड की। क्या है लिगेंड?
अमोनिया, नाम क्या हुआ कॉम्प्लेक्स पार्ट में अंदर इसका, अमीने, कितने नंबर में 5, तो 5 के लिए पेंटा। और ध्यान रखिएगा दिस पी स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग करेंगे नेम की, PENTA, पेंटा। 5 पेन, टी फॉर टेट्रा, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ओक्टा, समझ रहे हो? ओके, देन क्या है, अमीने, पेंटा अमीने, AMMINE, पेंटा अमीने, हो गया, इस लिगेंड का हो गया। ये क्या है, कार्बोनेट, साथ ही साथ लिखेंगे, एक ही है कार्बोनेट, सीधा लिख दीजिए कार्बोनेटो। और कोई लिगेंड्स होता तो उसकी नेमिंग करते भाई, होगी लिगेंड्स की नेमिंग। अब चलो कॉम्प्लेक्स में किसकी, सेंटर मिडल एटम की, क्या है, कोबाल्ट। अब सेंटर मिडल एटम की नेमिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी, देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स आगे है तो आप सिंपल नाम लिखेंगे इसका, अगर ये कॉम्प्लेक्स होता पीछे तो जैसे यहां पे जो आयरन है, आयरन का नाम हम चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, आगे वाली स्पीशीज जनरली क्या मिलेगी, पॉजिटिव, पीछे वाली क्या मिलेगी, नेगेटिव। ये आगे वाली क्या है, पॉजिटिव, पीछे वाली 3 नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो इस कोबाल्ट का नाम सीधा लिखेंगे आप, साथ में इसके क्या, COBALT, कोबाल्ट। यहां आयरन होता सीधा IRON, आयरन। जिंक होता ZIN, जिंक। क्रोमियम होता CHROMION, क्रोमियम। ठीक है, ये काम करने के बाद गाइस सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है रोमन नंबर में, मतलब इस एटम पे, इस मेटल एटम पे कितना चार्ज है ये लिखना होता है ब्रैकेट में। कंफर्म है, हर नेम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपको यहां रोमन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन नंबर। लिखो भाई, कैसे करेंगे कैलकुलेट, सिंपली चार्ज कैलकुलेट कर लो भाई इसके ऊपर। कोबाल्ट पे कैलकुलेट करना है, एक्स मान लो कोबाल्ट का, अमोनिया में 0 होता है, कार्बन पे होता है -2, क्लोरीन पे -1, बराबर नेट चार्ज कितना हो गया, 0 रख दो, तो x + 0 - 2 = +1 हो गया -1, -1। नेट चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे, 0, तो मैंने क्रिएट करके दिखाया ना, नेट चार्ज कितना, 0 रख दो बराबर, क्या आ गया, x = -3 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 3। 3 को कैसे लिखेंगे रोमन में, ऐसे 1 2 3, हो गया। क्या हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल का नाम लिख दिया, लिगेंड्स का, डन। पहले लिगेंड्स का फिर मेटल का, इसका रोमन नंबर, डन, ओके। काउंटराइन की बात करें तो काउंटराइन कौन है भाई, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या नाम लिखेंगे, देखो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और जनरली हम क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखेंगे भाई, क्लोराइड। क्या लिखते हैं आप, क्लोराइड आयन, सिंपल। तो हम क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड, सिंपल। ठीक है, हो गया कंप्लीट। हाँ, ध्यान रखिए थोड़ा सा गैप हो यहाँ पे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ऐसे भी चलेगा, वैसे ही गैप दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट से थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं आप काउंटराइन का नाम, फिनिश, ओके। अब क्या चेंज आएगा भाई, आपसे क्वेश्चन और पूछेंगे तो कोबाल्ट की जगह क्रोमियम दे देंगे, आयरन दे देंगे, निकल दे देंगे, जिंक दे देंगे, लिगेंड्स और अलग अलग प्रकार के दे देंगे आपको, पानी दे देंगे, क्लोराइड दे देंगे, ब्रोमाइड दे देंगे, आयोडाइड दे देंगे, सिंपल, ठीक है। दैट्स ऑल। नाउ इसकी बात करते हैं, इसमें काउंटराइन पहले है, ठीक है, पहले इसका नेमिंग करेंगे, इसके नाम करेंगे, क्या नाम है, पोटाशियम है काउंटराइन, सिंपल पोटाशियम, POTASSIUM, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, हल्का सा गैप रखिए। अच्छा, इसके नंबर नहीं लिखोगी 3, नहीं ये नहीं लिखने, कॉम्प्लेक्स पार्ट के कितने नंबर हैं, काउंटराइन के कितने नंबर हैं, ये नहीं लिखे जाते हैं, ओनली केवल लिगेंड्स के नंबर लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चार्जिंग बैलेंसिंग में आ जाता है, समझ में आ रही है बात, फॉर्मूला बैलेंसिंग में आता है। तो पोटाशियम, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट की, हो गया। कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल लिगेंड्स में पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड्स।
अब इस लिगेंड को पहचानो भाई गाइस, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन होता है, ये क्या होता है, ऑक्सलेट आयन। और ऑक्सलेट आयन का हम नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या, ई की जगह कर दो ऑक्सलेटो। नंबर में कितने हैं ये 3, सिंपल, थोड़ा सा गैप देते हुए ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो। आयरन, अब आयरन नहीं लिखेंगे आप, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट पे अगर चार्ज हो नेगेटिव तो सेंटर मेटल एटम का नाम चेंज करते हैं। यहां पे क्या है, आयरन, आयरन को हम लिखेंगे फेरेट, FeRrAt, लिख दो भाई FeRrAt। फिर क्या करना है, रोमन नंबर निकालो आप इतने, मैं बताता हूं। मान लो यहां पे होता है क्रोमियम, तो क्या लिखते, क्रोमेट। अगर यहां पे होता कोबाल्ट तो क्या लिखते, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। यहां पे होता गोल्ड, होता AU, गोल्ड, अयूरेट, अयूरेट। सिल्वर होता AG, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। जिंक होता जिंकेट, ZINC, जिंकेट। प्लेटिनम होता PT, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। एंड जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ये जो सेंटर मेटल एटम है इसके नाम को आप नॉर्मल लिखते हुए चेंज करें। दैट्स ऑल। क्या आया चार्ज, ये कितना हो गया, पोटासियम पे कितना होता है +1, तो कितना हो गया +3। आयरन पे X माना, 2 पे, 1 पे कितना होता है -2, 3 पे -6, नेट चार्ज कितना हो गया 0। समझ रहे हो, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो बराबर 0। सब पे चार्ज देख लो, पोटासियम पे +1 +3, इसका X मान लिया, ये -6, 0, कितना आ गया X की वैल्यू अगेन -3, इस तरफ जाके प्लस कर दिया, अगेन रोमन नंबर 3, फिनिश, फुल स्टॉप। फिर से समझिए क्या करना था, बेसिकली 3 पार्ट है, मेटल, लिगेंड्स, काउंटर आयन। काउंटर आयन पीछे हो सकता है, काउंटर आयन आगे हो सकता है। काउंटर आयन, मेटल, लिगेंड, जो भी पहले आएगा पहले पाएगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले आया तो इसकी नेमिंग पहले कीजिए, लिगेंड्स की, सॉरी काउंटर आयन की बाद में कीजिए। काउंटर आयन पहले आया तो काउंटर आयन की नेमिंग पहले, कॉम्प्लेक्स की बाद में। कॉम्प्लेक्स पार्ट में 2 पार्ट है, मेटल एटम, लिगेंड्स, लिगेंड्स की ही पहली होगी नेमिंग, फिर सेंटर मेटल एटम की। लिगेंड्स में जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले कीजिए। ओके, फिनिश। इसके बाद जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखें तो हमेशा रोमन नंबर लिखेंगे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट को लिखेंगे रोमन नंबर में। अगर कॉम्प्लेक्स पे है पॉजिटिव चार्ज तो सीधा नाम लिखिएगा सेंट्रल मेटल एटम का, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज तो चेंज कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। ठीक, तो गाइस सिंपली लिखनी तो आपको 2 लाइनें थी, पर कंसेप्ट मैटर्स, ठीक है। होप सो आपको 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और गाइस इस तरीके से हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। इससे पहले के जो 18 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि गाइस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से इनको अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कर लो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाए। गाइस इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेंगे आप। ओके, अब आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को बनाइए, लर्न कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।